अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन व ज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यंज़ुरूना इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौति फ़अौला लहुम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लातादाद बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, ये सूरह मोहम्मद की 20 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का जिक्र किया है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सही ईमान वाले मोमिन थे, और कुछ ऐसे थे कि जिनके दिलों में नफाक था। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को इस सूरत में, इस आयत में अलग अलग कर दिया है। फरमाया वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन, कि वो लोग जो ईमान लाए तो वो कहते हैं कि जहाद से मुतल्लक कोई सूरत, कोई हुक्म नाज़िल क्यों नहीं होता, अल्लाह की तरफ से इसका कोई हुक्म नाज़िल क्यों नहीं होता। फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन, फिर जब सूरत नाज़िल कर दी गई जिसमें वाज़े और मुहकम अहकामात थे, व ज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल, जहाद से मुतल्लक, क़िताल से मुतल्लक वाज़े अहकामात थे। रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो आप देखते हैं कि वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, यानी नफाक है, यंजुरूना इलैका नज़रल मग़शिय्यि, वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे उन पर मौत का दौरा पड़ रहा हो। अलैहिल मौत, जैसे उन पर मौत का दौरा पड़ रहा हो। फ़अौला लहुम, तो ऐसे लोगों के लिए खराबी ही खराबी है। तो जहाद के हुक्म पर मुनाफिकों की हालत ज़ार, इसका जो अल्लाह ताला ने ये तजज़िया किया है, बताया है, वाज़े किया है, उस सिलसिले में इस आयत में कुछ अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने जिक्र किए। फरमाया कि मक्का में मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म था कि सब कुछ सब्र के साथ बर्दाश्त करते जाओ और अपनी तमाम तर तवज्जो नमाज़ों के क़याम, ज़कात की अदायगी और उसके ज़िक्र की तरफ मबज़ूल किए रहो। इस वक्त कई ज़रूरतमंद मुसलमान ये आरज़ू किया करते थे कि काश इन्हें काफ़िरों से लड़ने की इजाज़त मिल जाए और हम भी इनसे इनके मज़ालिम का बदला ले सकें। मदीना में पहुँचने के 1 साल बाद मुसलमानों को जंग की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन अभी कोई सरी हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, और वो चाहते थे कि जहाद के मुतल्लिक़ वाज़े अहकामात और हदायत नाज़िल हों। फिर जब ऐसी हदायत भी नाज़िल हो गई तो इस वक्त बहुत से मुनाफिक भी मुसलमानों की जमात में शामिल हो चुके थे, और कुछ ज़ईफ़ुल एतक़ाद और कमज़ोर मुसलमान भी थे। जब जहाद के अहकाम नाज़िल हुए तो यकलख्त इन पर मौत का खौफ तारी हो गया। वो ज़िंदगी से प्यार करने वाले, मौत से खौफ खाने वाले लोग थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ
यूं देखने लगे जैसे मौत इन्हें सामने खड़ी नज़र आ रही हो। यानी जहाद की आयात को सुनकर, जहाद के अहकामात को सुनकर और देखकर उनकी कैफियत ऐसी हो गई। तो मुनाफिकों को तो बस ठंडा ठंडा इस्लाम कबूल था। वो मुसलमानों के साथ नमाज़ें पढ़ लेते थे और रोज़े भी रख लेते थे, मगर जब जान की बाजी लगाने का वक्त आया तो फ़ौरन ही हिम्मत हार बैठे। और हर शख्स को ये मालूम हो गया कि कौन शख्स ईमान के हक़ में किस कदर मुखलिस है। तो इसी बात को अल्लाह ताला ने यहाँ वादे किया और बयान फरमाया है। अब इसकी कुछ तफसील इस तरह है कि हिजरत के फ़ौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर कुरैश मक्का के ख़िलाफ़ मुहिम्मात भेजना शुरू कर दी। ग़ज़वे बदर से पहले ऐसी 8 मुहिम्मात का भेजा जाना तारीख़ से साबित है। इनमें से 4 मुहिम्मात का शुमार तो ग़ज़वात में होता है कि जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ले गए। इन मुहिम्मात के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर मंदरजा ज़ेल 2 मकासद जो थे वो हासिल किए। नंबर 1, मक्का की तजारती शाहराह से मुल्हका इलाकों में मुसल्लह दस्तों की नकलो हरकत से कुरैश को आपने एक मौसर पैगाम पहुँचा दिया कि तुम्हारी शाहराह अब हर तरह से हमारे कब्ज़ा में है और हम जब चाहे तुम्हारी मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी, मुआशी नाकाबंदी कर सकते हैं। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए, काफरों के मजालम से कुछ अफाका हुआ, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाग बिठाने के लिए, मुसलमानों के दिलों को थोड़ा मजबूत करने के लिए ये काम शुरू किया कि मक्का से जो शाहराह तजारत के लिए शाम की तरफ जाती थी, मदीना उसके करीब पड़ता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लह दस्तों के ज़रिए उस शाहराह की निगरानी शुरू कर दी, जिससे कुफार के दिल में मुसलमानों का रोब और दहशत जो था वो तारी हो गया। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये फ़ायदा हासिल किया कि उनको ये पैगाम दे दिया कि अब तुम हमारे रहम करम पर हो। और दूसरा ये हुआ कि जिन इलाकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिम्मात भेजी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए, वहाँ के अक्सर कबाइल को आपने अपना हलीफ बना लिया, और जो कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ ना भी बने, उन्होंने कुरैश मक्का और मुसलमानों के तनाज़ा में गैर जानबदार रहने के लिए मुआहदे कर लिए। यूँ इस पूरे इलाके से कुरैश मक्का का असर रसूख रोज़ बरोज़ कम होना शुरू हो गया और इन्हें जज़ीरा नुमाए अरब में सदियों से कायम अपनी सियासी इजारादारी की बसात लिपटती हुई महसूस होने लगी। और जिस तरह वो कमज़ोर होना शुरू हुए, इसी तरह मुसलमान मजबूत होना शुरू हो गए। तो ये इसका कुछ पस मंज़र था जो आपके सामने बयान किया गया है। अभी इस मामले में, क्योंकि ये बहुत लंबा मज़मून है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसके नतीजे व अवाक़िब पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हम वक़्त की कमी के पेश नज़र अपने ख़यालात को यहीं तक महदूद रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।